एक दिन ऐसा हुआ महाराज, कृष्ण और बलदाऊ दोनों लोग मित्रों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। भगवान जैसे देखे कि हमारे बड़े भैया मित्रों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कृष्ण को थोड़ा सा मौका मिला और बगल में एक मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण उठा करके मिट्टी का ढेला अपने मुख में रख लिया। जैसे मुख में अपने मिट्टी का ढेला रखा, तैसे जो है बलराम भैया देख लिए और कहने लगे कि भैया आप मिट्टी खा लिए हैं। बोले हम कुछ नहीं खाए हैं। बोले मिट्टी खा लिए हैं, आपको हम मैया से जाकर के शिकायत करेंगे। बोले भैया अगर हमारी शिकायत मैया से करेंगे तो हम भी आपकी शिकायत करेंगे। बोले क्या शिकायत हमारी करेंगे आप? बोले आप भी जो है भांग खा लेते हैं कभी कभी, मैया से कहेंगे हम तो मिट्टी ही खाए हैं लेकिन ये तो भांग ही खा लेते हैं, हमसे बड़ा गोला खा लेते हैं ये। बोले भैया कुछ भी हो जाए लेकिन मैया से मैं शिकायत अवश्य करूं। बलराम भैया जाते हैं, मैया से शिकायत करते हैं कि हे मैया, जिसको आप अधिक लाड प्यार करती हैं, कलवा करके बुलाती हैं, वह मिट्टी खा लिया है। तुरंत मैया जो है डंडी छड़ी लेकर के कन्हैया से पूछती है, क्या बेटा मिट्टी खा लिए? लाला आप मिट्टी खा लिए हैं? कहते कन्हैया कहते नहीं मैया मैं मिट्टी नहीं खाया हूं। बोले क्या आपके भैया गलत कह रहे हैं? बलराम कहते हैं मैया अगर ना मानो तो मुंह खोल करके देख लीजिए, ये मिट्टी खाए हैं। मैया कान पकड़ करके पूछती हैं, बेटा लाला मिट्टी खाए हैं आप? कन्हैया कहते हैं नहीं मैया मैं मिट्टी नहीं खाया हूं। बोले मुख को खोलो। भगवान परमात्मा जैसे अपने मुख को खोलते हैं, तैसे मैया क्या देखती हैं मुख में? पूरे ब्रह्मांड को देखती हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कर। पूरे ब्रह्मांड को देखती हैं भगवान के मुख में और देख रही हैं कि उस ब्रह्मांड में हमारा लाला बैठा हुआ है। हम अपने लाला का कान पकड़ करके पूछ रही हूं, अपने आप को भी उसी ब्रह्मांड में देख लिया, मुखमंडल में देख लिया। अरे राम राम, उनको तो पसीना आ गया यशोदा मैया को। मन में विचार किया कि हमको लग रहा है कि परमात्मा है। परमात्मा ने अपनी माया को थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया। मैया तुरंत कान को छोड़ दिया। बोले लाला अपने मुख को बंद कर लीजिए। लाला अपने मुख को जैसे बंद किया तैसे परमात्मा ने अपने माया को हटा दी। बोले लाला मिट्टी खा लिया लेकिन झूठ बोल रहे थे, मिट्टी नहीं खाया। बोले मैया आपने तो देख लिया ना, मिट्टी नहीं खाए थे। मैया जो है अपने लाला को अपने गोद में बिठा करके कीड़ा करती हैं, लाड करती हैं, प्यार करती हैं, दुलार करती हैं। एक दिन मैया जो है भगवान के भोग के लिए प्रसाद बनाना शुरू की। उधर नंद बाबा जो है भगवान के मंदिर में बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे थे और कहा कि नंदरानी जल्दी से प्रसाद लाइए, भगवान को भोग लगाते हैं। यशोदा मैया भोग को बना करके ला करके मंदिर में जैसे रखा, नंद बाबा सोचे हम चल करके थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं, आचमन कर लेते हैं। ऐसे परमात्मा बाल कृष्ण भगवान आकर के उसी को खाना शुरू कर दिया। भगवान मन में विचार करने लगे कि किस देवता का भोग लगाएंगे, हमारा ही भोग लगाएंगे, इससे अच्छा हम पहले ही ना भोग लगा ले। जैसे भगवान को देखते हैं कि लाला हमारा जो है भगवान के भोग को झूठा कर दिया है। जैसे नंद बाबा कहते हैं देवी देख रही हो, ये बालक जो है पूरे भोजन को झूठा कर दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं
अरे बाबा आप तो भोग के लिए रखे थे ना, हम तो भोग लगा दिए। बोले आपका भोग लगाने के लिए नहीं रखे थे हम परमात्मा का भोग लगाने के लिए रखे थे। बोले बाबा परमात्मा कौन है? बोले बेटा अभी आप छोटे हैं, परमात्मा को नहीं जानेंगे। भगवान मुस्कुराते हैं, हम परमात्मा को नहीं जानेंगे। अब बाबा परमात्मा को पहचान नहीं रहे, हमको लग रहा है ये परमात्मा को जान गए हैं और हम परमात्मा को नहीं जाने हैं। भगवान मन में अपने सोचते हैं, सारी लीला करते करते जब कई वर्ष हो गए तो एक दिन जो है महाराज परमात्मा जो है अपनी लीला करते करते नंद बाबा से पूछने लगे, महाराज यह भगवान कौन होता है जिसको आप जो है हमेशा चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं? बोले बेटा मैं परमात्मा का चिंतन और मनन करता रहता हूँ केवल आपके कल्याण के लिए, अपने नगर के कल्याण के लिए, नंदगांव के कल्याण करने के लिए। बोले बाबा कल्याण कैसे हो जाएगा? बोले ये भजन के प्रताप से हमारे पूरे परिवार का, हमारे नगर का और आपका भी कल्याण हो जाएगा। बोले ये भजन का ही प्रताप है जो आपको पूतना ने, आप जब छोटे से थे ना तो आपको पूतना उठा के लेकर चली गई, लेकिन भगवान के प्रताप से आप बच गए। आपके ऊपर इतनी विपत्ति आई, इस नंदगांव के ऊपर इतनी विपत्ति आई कि परमात्मा की कृपा से सारा सब सही हो गया। धीरे धीरे करते करते महाराज दीपावली का समय निकट आ गया। जब दीपावली का समय निकट आया तो यशोदा मैया इंद्र भगवान की पूजा करने के लिए दिव्य पकवान बनाना शुरू किया। श्री कृष्ण पूछते हैं मैया ये किसके लिए आप पकवान बना रही हैं? यशोदा मैया कहती हैं अरे लाला ये जो है प्रसाद जो बना रही है जय जय भगवान के लिए बना रही हैं। कन्हैया पूछते हैं मैया कौन जय जय भगवान है? बोले बेटा अभी आप नहीं जानेंगे। जब कई बार पूछते हैं तो नंद बाबा के पास में नंद रानी भेज देती हैं कि जाइए नंद बाबा ही बताएंगे जय जय भगवान कौन है। नंद बाबा से पूछते हैं महाराज जो ये पकवान बन रहा है ये जय जय भगवान कौन है? नंद बाबा जो है समझाते हैं अरे बेटा अभी आप छोटे हैं, ये जय जय कोई और देवता नहीं, ये इंद्र देवता है। दीपावली के दूसरे दिन हम लोग जो पकवान बना रहे हैं इंद्र भगवान का पूजन करेंगे। जब भगवान का पूजन करेंगे तो जो ये भोग बना रहे हैं ये भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान का भोग लगाएंगे। भगवान इस भोग को स्वीकार करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, तो इंद्र देवता वृष्टि करेंगे। जब वृष्टि करेंगे ना तो जो ये घास है ना ये अंकुरित हो जाएगी, हरी हरी हो जाएगी। इसकी हमारे गैया ग्वाल लेकर जाएंगे, गैया को चराएंगे। जब गैया चरेंगी तो पेट भर जाएगा। तो जो आप दूध माखन खाते पीते हैं ना ये भगवान की ही कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे बाबा इंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो आप जो है वृष्टि करते हैं, जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अगर नहीं प्रसन्न हुए तो वृष्टि नहीं करेंगे? बोले हाँ भैया अगर प्रसन्न नहीं हुए तो वृष्टि नहीं करेंगे। बोले फिर इनका पूजा करते आप जो है प्रतिवर्ष करते हैं? बोले हाँ मार भैया मैं प्रतिवर्ष जो है इंद्र भगवान का पूजन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं लाला इधर तो कोई बोल रहा भाई, कौन बोल रहा है? शांत रहिए सब लोग। नंद बाबा कहते हैं भैया मैं प्रतिवर्ष जो है इंद्र भगवान की पूजा करता हूं। बोले बाबा अगर इस वर्ष पूजा ना किया जाए इंद्र भगवान का तब? बोले वो जो है क्रोध में आ जाएंगे, पानी नहीं बरसाएंगे, सब सूखा पड़ जाएगा चारों तरफ। बोले जब सूखा पड़ जाएगा तो हमारे जो है राज्य में अकाल पड़ जाएगी। बोले बाबा
अब की बार जो है इंद्र भगवान का पूजा ना करे हमारे कहने से। तो बोले किसकी पूजा की जाए? बोले महाराज गोवर्धन भगवान की पूजा की जाए। बोले बेटा ऐसा नहीं होगा, अगर हम गोवर्धन भगवान की पूजा कर देंगे तो इंद्र भगवान क्रोध में आ जाएंगे, वृष्टि नहीं करेंगे, जो हम सब लोग जो हमारी गैया हैं ये दूध नहीं देंगी, सब बंद हो जाएगा। नंद बाबा जो है अपने लाला को समझाते हैं, लेकिन लाला बार बार कहता है अरे बाबा एक बार हमारा कहना तो मान लीजिए। बोले बेटा क्या मान ले, आपका क्या कहना? बोले अभी की बार इंद्र भगवान की पूजा कीजिए आप लोग। बोले इंद्र भगवान को हम तो जानते नहीं है, हमारे परंपरा में है भी नहीं, अभी तक तो हम इंद्र भगवान का पूजन नहीं किया। बोले बाबा ऐसा है, हम बताते हैं गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए। बोले जो आप भोग बना के रखे हैं 56 प्रकार का जो भोग बनाए हैं, हम जैसे बता रहे हैं वैसे करेंगे तो भगवान भी स्वीकार कर लेंगे और कल्याण भी हो जाएगा। और हमारे भगवान को भोग लगाओ चाहे ना लगाओ वैसे ही कल्याण करेंगे। जब कन्हैया बार बार कहता है तो नंद बाबा कहते चलिए आवे के भगवान से ही मुलाकात करते हैं। नंद बाबा को जो है कन्हैया लेकर के जाते हैं, गोवर्धन के पास में खड़ा करते हैं। बोले यही हमारे भगवान हैं, अगर इस गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और एक बार अगर करेंगे तो साल भर में जरूरत नहीं पड़ेगी पूजा करने की। बोले ऐसे देवता हैं? बोले हाँ ऐसे देवता है। बोले इनकी परंपरा तो हमको नहीं पता है। कन्हैया कहते हैं बाबा आप सारी तैयारी कीजिए, सारी व्यवस्था कीजिए, हम बताएंगे कैसे पूजन पाठ किया जाएगा। नंद बाबा आकर के ब्रजवासियों से कहते हैं कि हे ब्रजवासी, अब की बार हमारा लाला कह रहा है कि भगवान का इंद्र का पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा की जाए। सारे ब्रजवासी कहने लगे महाराज अगर इंद्र भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो क्रोध में आ जाएंगे, हम सब लोग जो है अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि जब अकाल पड़ जाएगा जो हमारा का व्यवसाय है सब रुख खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कन्हैया कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, एक बार करके तो देखें आप, अगर करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। सारे ब्रजवासी अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप को दूसरा स्वरूप एक स्वरूप और बना देते हैं। एक स्वरूप महाराज गिरिराज पर्वत पर, एक स्वरूप महाराज ब्रजवासियों के पास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब लोग ब्रजवासियों अपना नेत्र को खोलें। जैसे सब नेत्र को खोलते हैं, नंद बाबा कहते हैं महाराज कहाँ है आपके भगवान? कन्हैया कहते हैं बाबा सामने देखिए वही भगवान है। नंद बाबा देखते हैं, कभी गिरिराज भगवान को देखते हैं, कभी कन्हैया को देखते हैं। बोले कन्हैया हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले बाबा क्या देख रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि गिरिराज भगवान की और आपका चेहरा एक ही जैसा मिल रहा है, आप ही तो नहीं चले गए वहां पर, हमको लग रहा है भगवान है। अरे बाबा कहाँ कह रहे हैं आप हम भगवान हैं? हम भगवान थोड़े हैं, ये हम उस भगवान का पूजन करते हैं, इसीलिए हमारे भगवान से और हमारा सकल एक जैसा मिल रहा है। लेकिन गिरिराज भगवान का पूजन हम कहाँ जानेंगे, कभी हम तो किया नहीं, न हमारे दादा बाबा बता के गए। भगवान श्री कृष्ण षोडशोपचार से पूजन करते हैं और कहते हैं अब पूजन हो गया, अब भगवान को भोग लगाइए। जितने ब्रजवासी महाराज जितने ब्रजवासी थे सब लोग जो भोग बना करके लेकर के आए थे, भगवान के कहने के अनुसार सब लोग रख दिया। बोले भोग कैसे लगेगा? बोले अभी हमारे परमात्मा ही भोग लगाएंगे। भगवान पुनः कहते हैं सब लोग अपना नेत्र को बंद कीजिए, तभी हमारे भगवान पाएंगे। जैसे ब्रजवासी लोग अपने नेत्र को बंद किए, जैसे भगवान अपने शरीर को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। महाराज जय जयकार करने लगे। कन्हैया कहने रे महाराज आपका तो जो है
देवता एकदम प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। हम सब लोग तो भाव से पूजन करते थे इंद्र भगवान का, कि इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाए। जब इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम सब लोग भी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आपके भगवान तो प्रत्यक्ष हैं, एकदम दिखाई पड़ रहे हैं। कन्हैया ने कहा बाबा हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारे भगवान का पूजन करेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, गदगद रहेंगे। अब उनको देखेंगे भी। जब आपको देखने से प्रसन्नता हो गई तो जब भगवान हमारे कृपा करेंगे तो कितना प्रसन्न हो जाएंगे आप, कितना फूलेंगे और फलेंगे। भगवान ने कहा है ब्रजवासियों लाओ भोग। सारे ब्रजवासी महाराज एक एक करके भोग लगा दिया। बाबा कहने लगे अरे लाला आपका भगवान सारा भोग पा जाएगा, हम लोगों को प्रसाद नहीं मिलेगा। अरे हम ब्रजवासी लोग महाराज बैठ करके भोग लगाते थे, केवल मन से भोग लगाते थे, बाकी सारा प्रसाद हम सब लोग ग्रहण करते थे। लेकिन आपके भगवान तो प्रत्यक्ष होकर के सारा भोग को ही पा जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अरे बाबा घबराइए नहीं, आप लोगों को भी प्रसाद मिलेगा, पहले तो भोग तो लग जाने दीजिए। भगवान सबका जो है भोग पा करके सबकी में थोड़ा थोड़ा बचा दिया। बोले अब ब्रजवासी लोग अपना प्रसाद ग्रहण कीजिए। बोले महाराज अब क्या किया जाए। सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रसन्न होकर के भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। परमात्मा कहते हैं, गिरिराज भगवान कहते हैं आप हे ब्रजवासियों आप लोगों के भोग से, आप लोगों के जो भोजन प्रसाद लेकर के आए थे उससे मैं प्रसन्न हो गया हूं। जब वो प्रसन्न हो गए भगवान तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। नंद बाबा कहने लगे कि महाराज अब क्या किया जाए। तो लाला कहने लगे महाराज अब हमारे भगवान प्रसन्न हो गए, अब जो है सब लोग परिक्रमा करते हैं, गिरिराज भगवान की परिक्रमा करते हैं सब लोग मिलकर के। बोले ये भी करना पड़ेगा। बोले हाँ तभी हमारे भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे। हमने पूजन किया, ध्यान किया, स्मरण किया और भगवान को दिव्य भोग लगाया। भगवान भोग को पा लिए। अब भोग पाने के पश्चात में हम सब लोग गिरिराज भगवान की परिक्रमा करते हैं। लाला कहते हैं हे ब्रजवासियों अब हम सब लोग मिलकर के गिरिराज भगवान की दिव्य परिक्रमा करते हैं। आइए हम तो लोग भी चल करके गिरिराज भगवान के चरणों में दिव्य परिक्रमा करते हैं। बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। राधे राधे परिक्रमा डोले अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। दान घाटी पर पहुँची जाए गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँची जाए गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। दंडोती कर मन में नडर परिक्रमा की तैयारी कर। सब दानी कर ले खोल के देंगे परिक्रमा डोल के।
सब गोवर्धन। राधा कुंड में राधा का कर ध्यान, मानसी गंगा में कर फिर स्नान। राधा कुंड में राधा का कर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परिवात्मा। बाड़ी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, लुट चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, लुट चले सब गोवर्धन। राधा कुंड में राधा का कर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड में राधा का कर ध्यान, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। बाड़ी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, लुट चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, लुट चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, लुट चले सब गोवर्धन। लुट चले सब गोवर्धन, लुट चले